नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज मैं लेके आया हूं अपने इंग्लिश ग्रामर के 120 रूल के सीरीज में रूल नंबर 30। रूल नंबर 30 कवर करेगा एडवर्ब का चैप्टर। एडवर्ब के चैप्टर से कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रखे जाते, पूछे जाते, उनके इर्द गिर्द एरर। ये जो शब्द है वो आपके स्क्रीन के सामने है। आपको कई बार सेंटेंसेस के अंदर देखने को मिलेगा हार्ड या फिर हार्डली, लेट या फिर लेटली, फ्री या फिर फ्रीली, लाउडली, लाउड या फिर अलाउड। इन शब्दों को लेकर हमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। हमें ऐसा लगता है कि हार्ड या हार्डली लगभग लगभग सेम ही है, मीनिंग में सेम है, लेट या फिर लेटली, फ्री या फिर फ्रीली। तो सेंटेंस पढ़ने के बाद कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की क्लास का फोकस रहेगा कि ये जो सारे के सारे शब्द हैं इनके बीच जो छोटा सा डिफरेंस है वो आप समझ पाओ। और दूसरी चीज ये है कि ये इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि इनसे अच्छे खासे क्वेश्चंस बनाए गए हैं प्रीवियस ईयर में। अगर आप में से कोई बच्चा नया हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लो। और ये मेरी सीरीज की 30th वीडियो है, तो 29 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो कृपया प्लेलिस्ट में जाके सारी के सारी वीडियो देखिए। एक बार आप इस सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इंग्लिश ग्रामर का एक क्वेश्चन भी गलत नहीं करोगे। ये सीरीज लगभग लगभग क्लोज होने को अभी आ जाएगी। साथ में ही आपके एग्जाम से पहले मैं पिछले साल के सारे सेट 1 बाय 1 जो है आपको सॉल्व करा दूंगा। आपको देख के समझ में आ जाएगा कि जो मैंने इस क्लासेस में पढ़ाए हैं उनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ना लगे इन क्लासेस को पढ़ने के बाद। 2024 के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, चाहे प्री के हो, चाहे मेंस के हो, चाहे सीजीएल के हो, चाहे सीएचएसएल के हो, चाहे सीपीओ के। ग्रामर के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो बस आपको जरूरत क्या है, इस पूरी की पूरी सीरीज को एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेने की। मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा मेरी एक किताब। अगर आप लोग बेसिक से अच्छे से पढ़ना चाहते हो, मेरी इंग्लिश ग्रामर की किताब है जो माई पाठशाला ऐप से जाकर बाई कर सकते हो या स्मार्ट बुक ऐप से जाके बाई कर सकते हो। इसकी कीमत 350 रुपये है। ये बुक की कीमत है। इसके साथ आपको कोर्स मैं फ्री देता हूँ। पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ा रखा है। तकरीबन 120-125 घंटे पढ़ाया है, जिसमें बिल्कुल शुरुआती बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ाया गया है। और इस किताब में जो मैं रूल पढ़ा रहा हूँ वो बहुत सीक्वेंस में लिखा हुआ है। साथ में 17-18 साल के क्वेश्चंस जो है चैप्टर वाइज मैंने समराइज किया है, ताकि आप चैप्टर पढ़ने के बाद आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। अगर मार्केट में पूछो कि इसके दूसरा अल्टरनेट जो किताबें हैं जो आप यूज कर सकते हो, तो मैंने अपने समय में तैयारी करते वक्त नीतू मैम की एक किताब आती है प्लिंटो पैरामोन, उसकी पढ़ाई की थी। लगभग लगभग मतलब 60% 70% कंटेंट उनका पढ़ने के बाद जो है ऐसा लगता है कि ग्रामर का पर्पज पूरा हो जाता है। ये किताब उससे थोड़ी और बेहतर लिखने की कोशिश की है मैंने। वो किताब अच्छी है, ज़्यादातर बच्चे वही पढ़ते हैं। इस किताब को जब भी आप जो है परचेज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किताब उससे थोड़ी प्लस है। और उसके अलावा कोई और किताब नहीं ऐसी है जो ग्रामर के लिए अच्छी लिखी गई है। उससे बेहतर सिर्फ आपको यही किताब मिलेगी। इसका सबूत ये मिलेगा कि जब भी आप अमेजन पे जाओगे, माई पाठशाला के इंग्लिश ग्रामर की स्मार्ट बुक सर्च करोगे तो उसमें आपको रेटिंग देखने को मिलेगी। 4.8 रेटेड बुक है ये। उस पर आप परचेज नहीं कर पाओगे क्योंकि स्टॉक मैंने रिमूव कर दिया है, क्योंकि उसमें जनरल और स्मार्ट बुक के बीच में फर्क नहीं पता चल रहा था। आप माई पाठशाला से इसे ऑर्डर कर सकते हो। चलो वापस आए, ये हो गया किताब के प्रमोशन की बात। अब मेन बात हो गई हमारी क्लास को लेके। देखो, इनके बीच में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस बस एक बार आप समझ लो, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। हार्ड का मतलब होता है जो है विथ ग्रेट एफर्ट, विथ ग्रेट एफर्ट, या हिंदी में कहो बहुत मेहनत के साथ, बहुत मेहनत के साथ। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, मुश्किल से। शायद ही आपने कोई एफर्ट मारा मुश्किल से। इन दोनों के बीच में मीनिंग वाइज इतना डिफरेंस रहता है। तो जब भी आप सेंटेंस में इनका इस्तेमाल करने जाओ, इनकी मीनिंग पे खास करके आपको फोकस करना पड़ेगा। फिर अगर हम बात करें लेट की, तो लेट का मतलब होता है देर से, देर से। ये समय को रिप्रेजेंट करता है, पहले और देर से जो होता है। तो लेट का मतलब होता है देर से। और लेटली का मतलब होता है रिसेंटली। रिसेंटली मतलब अब का, नया नया, अब का या फिर नया नया। ये मीनिंग बस आपको याद रखनी है। जैसे मीनिंग आप याद रख लोगे जो है आपका काम आसान हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें फ्री और फ्रीली का मतलब, फ्री का मतलब होता है विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट। जैसे आपको मोबाइल फ्री में मिलता है। और फ्रीली का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से या फ्रीडम के साथ।
या फ्रीडम के साथ। जैसे द मैन वॉक फ्रीली, आदमी स्वतंत्र रूप से टहल रहा है। और जब फ्री की बात कर रहे हैं तो इससे हम कॉस्ट बताने की कोशिश करते हैं और इससे हम फ्रीडम बताने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से आता है लाउडली और अलाउड में क्या फर्क है। जो अलाउड होता है वो उतना जोर साउंड होता है, साउंड हो, साउंड करो पर कितना, साउंड करो पर इतना जितना सुनाई दे, जितना सुनाई दे। इसको ऑडिएबल भी बोलते हैं। जो अलाउड होता है मतलब इतना साउंड करना है या इतना तेज बोलना है जितना में सुनाई दे। और लाउडली का मतलब होता है जोर से, चिल्ला चिल्ला कर, चिल्ला चिल्ला कर। इसमें साउंड की कोई लिमिट नहीं है, पर अलाउड का मतलब होता है कि उतना, कहते हैं ना कि थोड़ा ऊंची आवाज में बात करो ताकि कानों तक पहुंचे। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लाउड। और लाउडली का इस्तेमाल करते हैं जब हम कहते हैं ना बच्चा चिल्ला रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, चीख चीख के चिल्ला रहा है, तो लाउडली का मतलब होता है चीख चीख कर। तो बहुत छोटा डिफरेंस होता है इन पेयर्स में, तो इनको ध्यान रखना। एक्चुअली इनमें कंफ्यूजन भी बहुत होता है। चलो वापस कुछ एग्जाम्पल से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जरा बताइएगा, कुछ तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे और कुछ को समझने में थोड़ा लगेगा, डाइसी सा मन करेगा कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे पहला है, हैव यू सीन ईदर ऑफ देम लेट या लिटली। हैव यू सीन, क्या आपने देखा है, ईदर ऑफ देम, उनमें से कोई एक, किसी एक को भी देखा है, लेट या फिर लेटली। यहां पे होता ना कि यार किसी को देखा, तत्काल में किसी को देखा है, दोनों में से। तो जब तत्काल की बात आ जाए और अभी की बात आ जाए तो हम लेटली का इस्तेमाल करते हैं, लेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ पे इसका मतलब है रिसेंटली आपने उन दोनों में से किसी एक को भी देखा है, आइदर ऑफ देम हैव यू सीन रिसेंटली। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आइदर ऑफ देम हैव यू सीन रिसेंटली। तो रिसेंटली की मीनिंग में डालना है आपको, लेट डाले या लेटली। तो जब भी रिसेंटली की मीनिंग में डालना है तो हमेशा लेटली डालते हैं, लेट नहीं डालते। अगला है, आई हैव बीन इन हाई स्पिरिट लेट या लेटली। आई हैव बीन इन हाई स्पिरिट, हाई स्पिरिट का मतलब नशे में था। लेट या लेटली मतलब रिसेंटली, यहां पे भी मीनिंग निकालना है रिसेंटली का, तो यहाँ पे लेटली इस्तेमाल होगा, लेट इस्तेमाल नहीं हुआ। लेट कहां पे इस्तेमाल होगा, आई वॉज लेट एट नाइट, मैं रात को देर से आया, मैं रात को देर से आया, मैं रात को देर में था, देर से आया। तो यहां पे लेट इस्तेमाल हो रहा है, यहां पे लेटली इस्तेमाल नहीं होगा। आई किक द बॉल एज हार्ड एज आई कुड, मैंने जो गेंद है उसको किक किया एज हार्ड एज आई कुड, मतलब मैंने उतनी मेहनत के साथ, मैंने उतनी मेहनत के साथ लात मारी जितनी मेहनत के साथ मैं मार सकता था। तो यहां हार्ड का इस्तेमाल इस वजह से हुआ है क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्रेट एफर्ट की, बहुत मेहनत के साथ बॉल पे लात मारी हमने। ही हार्ड या हार्डली एट एनीथिंग, उसने मुश्किल से ही कुछ खाया है। यहां एफर्ट की बात नहीं हो रही, यहां पे मीनिंग हमें देना है उसने मुश्किल से कुछ खाया है। तो यहां पे क्या इस्तेमाल होगा, हार्डली इस्तेमाल होगा, हार्ड इस्तेमाल नहीं होगा, तो हार्डली सही होगा। द इंस्ट्रक्शंस आर प्रिंटेड सो स्मॉल आई कैन हार्डली रीड देम, जो इंस्ट्रक्शंस थे वो इतना छोटा छोटा प्रिंट हुआ था, मैं मुश्किल से उन्हें पढ़ पा रहा था। तो यहां पे हमने हार्डली इस्तेमाल किया है, यहां पे हार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे बात हो रही है मुश्किल से की। वी कैन मूव अबाउट फ्री या फिर फ्रीली इन इंडिया, हम मतलब अपने देश में बगैर कॉस्ट के घूम सकते हैं या फिर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। तो हम जब घूमने की बात कर रहे हैं अपने देश में तो हम स्वतंत्र रूप से घूमने की बात करते हैं, तो यहाँ पे फ्री इस्तेमाल नहीं होगा, क्या इस्तेमाल होगा, फ्रीली इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से है, राइट्स आर प्रोवाइडेड, जो राइट है वो प्रोवाइड होती है। तो जब हम राइट की बात करते हैं तो हम पैसे की बात करते हैं। तो राइट्स आर प्रोवाइडेड फ्री, फ्रीली नहीं होगा, इन दिस वाटर पार्क, इस वाटर पार्क में जो राइट्स है वो प्रोवाइड किया जाता है बगैर किसी कॉस्ट के, बगैर किसी पैसे के या फ्री में। अगला है, द जज आस्क्ड हर टू रीड द जूरीज वर्डिक्ट अलाउड या फिर लाउडली। जज ने कहा, द जज आस्क्ड हर, जज ने उसको कहा कि रीड कर लो जूरी का जो वर्डिक्ट है, अलाउड या लाउडली। मतलब मान लो आप कहीं पे हो और वहां पे मतलब अदालत में हो, अदालत में अब जज कह रहा है भाई किसी से पढ़ने के लिए कि जूरी का जो भी डिसीजन आया है वो आप पढ़ दो, तो थोड़ा जोर से पढ़ना। तो जोर से क्या चिल्ला चिल्ला के पढ़ने के लिए बोलेगा या उतनी ऊंची आवाज में पढ़ने के लिए बोलेगा जिससे जो बैठे हुए लोग हैं उनको सुनाई दे जाए। तो यहाँ पे अलाउड इस्तेमाल होगा, लाउडली इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उतनी जोर से जो है पढ़ना है जितनी जोर से सभी लोगों को सुनाई दे जाए, चिल्ला चिल्ला कर नहीं पढ़ना होता है। जरा एक एग्जाम्पल और देखो, सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, लाउडली अलाउड एज सी कुड, भाई वो जितनी जोर से चिल्ला सकती थी चिल्लाई, ये मीनिंग कन्वे करना है। तो यहाँ पे अलाउड का इस्तेमाल नहीं होगा,
यहाँ पे लाउडली का इस्तेमाल होगा। ये तो मैंने समझाने के लिए क्वेश्चन लिए थे। अब जरा क्वेश्चन देखो जो एग्जाम में आए, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए हैं वो हार्ड और हार्डली से आए हुए हैं। ये सारे जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्डली, वो उसका जो बच्चा है वो बहुत मेहनत कर रहा है। तो बहुत मेहनत कर रहा है तो हार्डली का मतलब तो होता है मुश्किल से। तो हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्डली, हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्डली, आपने वेरी भी लगाया है, इंटेंसिटी बताने की कोशिश किया, उसके बाद हार्डली भी कह दिया। जब आप हार्डली कह रहे हो इसका मतलब है कि आपने इंटेंसिटी रिड्यूस कर दी, मुश्किल से ही कोई काम हो रहा है, और इसके लिए वेरी का भी इस्तेमाल कर रहे हो तो इंटेंसिटी डाल रहे हो ना। तो क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहते हो उसका बच्चा बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है। तो हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्ड, यहां हार्डली नहीं होगा। अगला है जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली, फिर से वही बात है, जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली नहीं होगा, जॉन इज वर्किंग वेरी हार्ड। ये दोनों आपके एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है, दो के दोनों। अगला है ही वर्क्स हार्डली टू मेक बॉथ एंड मीट्स, भाई वो बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है। तो जब कठिन परिश्रम की बात होती है तो हम यहां पे वर्क्स हार्ड बोला जाता है, हार्डली नहीं, जब ग्रेट एफर्ट डालना होता है। बॉथ एंड मीट्स का मतलब होता है कि इतना कि रह गुजारा कर सके। ये फ्रेज एक्चुअली आपके एग्जाम में आता रहता है, करीब 20-25 बार तो पूछा जा चुका है। बॉथ एंड मीट्स का मतलब क्या होता है? उतना जिससे रह गुजारा हो सके। अगला है ओल्ड हैबिट डाई हार्डली, तो ओल्ड हैबिट डाई हार्ड होता है, जो पुरानी जो आदतें होती है वो जाती नहीं है। तो ओल्ड हैबिट डाई हार्ड ये फ्रेज होता है, इसको फ्रेज को आपको याद रखना है। ये फ्रेज सीधा सीधा पूछ दिया गया था। द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। अब यहां पे एक बात और समझना, जब आप हार्डली देखते हो तो हार्डली में एक बात समझना, हार्डली क्या होता है? एक निगेटिव वर्ड है। हार्डली एक निगेटिव वर्ड है। तो जब निगेटिव वर्ड होता है तो जिस क्लॉज में हार्डली होता है उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। यहां एक क्वेश्चन आया, द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली, अगर आपने हार्डली इस्तेमाल किया है उसके साथ में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, आप यहां से नॉट रिमूव कर दो, क्योंकि हार्डली का मतलब मुश्किल से, ना के बराबर बोलते हैं। तो हार्डली अपने आप में निगेटिव होता है, इसके साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। तो इस सेंटेंस में कहां पे रहता है? ये नॉट आपको रिमूव करना था। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है वो हार्ड और हार्डली को लेके ही बनता है, हार्ड एंड हार्डली को लेके ही बनता है। तो क्वेश्चन जब आता है अगर आपको हार्डली देखने को मिले तो आप समझना कि वहां पे हार्ड से रिप्लेस करना है। एक्चुअली जब क्वेश्चन बनता है वैसे ही आता है कि जहां हार्ड लगाना है वहां हार्डली लग देता है। और दूसरा जो एरर देता है इसके साथ नॉट लगा के देता है, जिसमें नॉट आपको रिमूव करना रहता है। ये दो तरीके का एरर आपको मिलता है सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे जो है पेयर आप सही से समझ गए होंगे। इसके बाद आपको कभी डाउट नहीं होगा जो है हार्ड और हार्डली को लेके, लेट और लेटली को लेके, फ्री और फ्रीली को लेके, लाउडली और अलाउड को लेके। तकरीबन एक दो रूल और लगेगा, मैं सीक्वेंस में अब आपको एडवर्ब पढ़ाऊंगा, तो आपका एडवर्ब का जो चैप्टर होगा वो भी अगले 2-3 रूल में कवर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच में साझा भी करें, और इस सीरीज को शिद्दत के साथ देखें। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जब आपकी ये सीरीज खत्म होगी तो आप इंग्लिश ग्रामर पे अच्छा कमांड बना लोगे। वैसे हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे मेरे को साधारण टीचर ले दिखने में हो सकता हूँ, लेकिन जो कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ ना, उस कंटेंट में इतना दम है कि एक बार आप इसे पूरा करोगे फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या डिलीवर कर रहा हूँ। जब आप स्कोर करने जाओगे ना तब आप देखोगे यार जो सर का कंटेंट है ना वो तो उतना टू द पॉइंट, उतना रिलेवेंट है जितना होना चाहिए। और अगर किसी बच्चे को समझने में कुछ दिक्कत हो रही हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और ये सीरीज का पर्पस सिर्फ आपका रिवीजन है। अगर किसी बच्चे को पूरा इंग्लिश ग्रामर मेरे से पढ़ना है, जिसमें मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ और सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए वो माई पाठशाला के ऐप पे जाके मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे मैं एक नया बैच लेके आने वाला हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं 1 तारीख से स्टार्ट करूंगा, अभी प्लान कर रहा हूँ जो है, मेरी 1-2 मीटिंग्स है, वो खत्म होने के बाद जो है 1 तारीख को प्लान करूंगा। मैं अनाउंस करूंगा अभी 1-2 दिन में कि ये मैं उसकी प्राइस वगैरह क्या रखूंगा। और 80 घंटे के आसपास कोर्स डिजाइन किया मैंने, वो सारा वर्किंग ऑलरेडी हो रखा है। तो चलो आज यही वीडियो को एंड करता हूं और अगली वीडियो में मिलूंगा जिसमें मैं रूल नंबर 31 के साथ होऊंगा।